इस वक्त जो पंजाब की बड़ी पार्टी है वो मानसहरा में है और जो सिंध की पार्टी है वो पंजाब में है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। तो वजह क्या है कि जिसका जो सूबा ज्यादा फोकस्ड होना चाहिए वो उसको छोड़ के दूसरे सूबों में जा रही है? क्या उनको लगता यह है कि अब उनके सूबे के लोग उनको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर वो अपने वोट बैंक को बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, जो जो जिस सूबे के अंदर अपनी स्ट्रेंथ रखता है वहां के मामला तय करने के बाद अब उन दोनों जमातों की कोशिश ये है कि जो हिस्सा रह गया है उसको कवर किया जाए। जो नवाज शरीफ साहब के मानसेरा के अंदर मौजूद हैं, केपी के गए हैं, उसकी वजह यह है कि वो चाहते हैं कि वो मानसेरा की सीट जो है उसको कंफर्म करें। उन्होंने बहुत से आज ऐलानात भी कर दिए हैं वहां पे, जो हमें पंजाब में देखने में नहीं आ रहे थे। पंजाब में उनकी अपेयरेंस कम है क्योंकि पंजाब में ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो जोड़ तोड़ की सियासत पे किया जा रहा है। मैं आपको लाहौर की सिचुएशन बता दूं कि एक रिसेंटली सर्वे, मैं इसलिए कहता हूं ये अनबायस्ड इसलिए है कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी के डिजिटल मीडिया डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने किया है। 1000% पर कॉन्स्टिट्यूंसी। तो उसके जो रिजल्ट है वो बड़े डिफरेंट हैं और ये 14 में से तकरीबन 7 हल्के हैं जहां पर इस वक्त पीटीआई की पोजीशन काफी बेहतर है नून लीग की निस्बत, और 7 जो हल्के ऐसे हैं जहां नून लीग की पोजीशन बेहतर है। सो बेसिकली मद्दे मुकाबिल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून है। तो जो एक सीट है जो NA 127 की सीट है जिसमें बिलावल अपनी जो जिसे कह लें कि कोशिश कर रहे हैं कि वो सीट निकालें, वो उसकी तरफ उनकी तवज्जो पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी जो है पंजाब की जो उनकी तंजीम है वो इस वक्त सिर्फ एक नशिस्त पे NA के लाहौर के एक नशिस्त के ऊपर फोकस किए हुए है क्योंकि वो यहां से एक ओपनिंग चाहते हैं दोबारा से नए सिरे से अपनी रूट्स बनाने का। और ये सारी जो स्ट्रेटेजी, ये इलेक्शन है पीटीआई और एंटी पीटीआई, जिस तरह 2018 में नून लीग और एंटी नून लीग इलेक्शन हुआ था। सो जो ताकतें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले पर खड़ी थी, जो पीडीएम की जो जमातें हैं, वो उनकी तमाम तर कोशिशें, ये जितना भी आपको ऊपर से नूरा कुश्ती नजर आएगी लेकिन अंदर से इनकी कोशिश ये है कि जो जो पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट तोड़ सकती है तो वो उसके लिए चाहे नून लीग को जैसे कह रहे हैं ना तख्ता मश्क बनाकर वो उन कैंडिडेट को कोशिश करे कि वो पीटीआई का वोट ले सके, क्योंकि नून लीग को पीटीआई का वोट किसी सूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये पूरा स्ट्रेटजी का हिस्सा है, इन्होंने मिलकर ये स्ट्रेटजी बनाई हुई है और इसके तहत वो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत चल रहे हैं क्योंकि उनकी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि वो जो है ना एक गवर्नमेंट तश्कील दे सकें जिसमें पीटीआई किसी सूरत उनके लिए कोई ट्रबल मेकर ना हो आने वाले वक्त के अंदर। नहीं, ट्रबल मेकर तो सर बनती हुई भी मुश्किल ही नजर आ रही है। तमाम चीजों से हटकर मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने दिहाइयां दी हैं सियासत को पाकिस्तान की, इस मर्तबा का इलेक्शन, अदर देन आपकी अपनी जो पॉलिटिकल कैंपेन है इस पर बाद में आऊंगी, लेकिन ये जो इस मर्तबा का इलेक्शन है इसको माजी के इंतखाबात से आप कितना मुख्तलिफ देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुझे पाकिस्तान की प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर आई हैव स्पेंड मोर देन 35 ईयर्स। 35 साल हो गए हैं पाकिस्तान की सियासत के दाव पेच देखते हुए और सियासत करते हुए, और बहुत से इलेक्शन लड़े हैं। 5 मरतबा या 6 मरतबा मैं इलेक्ट हुआ हूँ कौमी असम्बली का मेंबर, और इसके अलावा हारे भी हैं इलेक्शन 1-2 मरतबा। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन ये एक मुनफरिद इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख में कि ऐसा इलेक्शन हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। क्यों? उसकी वजूहात है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन से पहले ही हमें मालूम है, हालांकि जितना भी चेंज आती, जैसे कि हुकूमत खत्म होती, हमें मालूम है कि जो हुकूमत खत्म हुई है उसके कोई मामलात ठीक नहीं थे और उसकी जगह ये आए हैं, तो लाजमी बात है इनको मौका मिलेगा इस दफा। लेकिन आखिर दम तक ये नहीं पता होता था कि वजीर आजम कौन बनेगा। बिल्कुल ठीक। यानी कई मरतबा ये भी हुआ कि एक सीट पर एक सीट मतलब कि उस पर आप वजीर आजम बन गए, चाहे वो ये पिछले इलेक्शन थे या उससे पिछले इलेक्शन थे। जमाली साहब वाला इलेक्शन था 2002 का मेरे ख्याल में। तो लेकिन इस दफा तो सबको मालूम है कि ये वजीर आजम आ रहे हैं और उनकी कैंपेन ही ये चल रही है कि माफिया, तलाफियां, गलतियां 16 माह की, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत और जो पाकिस्तान का अशर किया, बैगिंग बोल लेके बेगर्स कांट बी चूजर वगैरह वगैरह आप ले लें, जो भी ले लें उससे। यानी लोगों के दिल में वो जो मोर शब्द हुई है पिछले 16 माह के अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 50 साल में इतनी लोगों ने मुश्किलात का सामना किया। सर मुझे एक सवाल की इजाजत दें।